नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई हैं आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि पिछले एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे जब बच्चे नशे का शिकार होते हैं तो उनके परिवार तक को भी पता नहीं चल पाता और उनके परिवार की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। और तब एक बात निकल के जो बहुत ज्यादा सामने आई कि अभी के समय में बच्चों की परवरिश करना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है, बच्चों की दोस्ती किन लोगों के साथ है, बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है, बच्चे का एक अपना जो पर्सनल लाइफ है वो कैसा चल रहा है, ये तो हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। और तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कहीं ना कहीं बच्चों की परवरिश अब पहले के अपेक्षा बहुत मुश्किल हो गई है। और वैसे में बच्चों को क्या डांट फटकार के रखना ज्यादा जरूरी है या फिर बच्चों के साथ दोस्ती करना पड़ेगा? बड़ा कंफ्यूजन है कि नहीं? और अभी के समय में जितने माँ बाप हमारे दर्शक हैं और जो देख रहे हैं उनके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आता होगा। तो इसी सवाल के साथ आज हम घूमते हैं अपनी जनता के बीच में और उनसे जानते हैं कि बच्चों की परवरिश के लिए क्या जरूरी है, डांट या फिर दोस्ती। आइए। अभी के समय में माँ बाप के लिए भी एक बहुत ही, एक तरह से कहा जाए ना कि असमंजस की स्थिति है कि बच्चों के साथ हम लोगों को मेल मिलाप तो बढ़ाना है, बच्चों के साथ हम लोगों को उनके सारे सुख दुख में भागीदार तो बनना है, लेकिन कई बार ये समझ में नहीं आता है कि बच्चों के साथ सख्ती करनी चाहिए या बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रख के बच्चों के मन की बात को समझनी चाहिए। परवरिश करने का सही तरीका क्या? परवरिश करने का सही तरीका माने उसके साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। और हम लोग बच्चों पे आजकल बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि होता है एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, जिसके कारण न वो हमको समझने को तैयार है न हम उनको समझ रहे हैं। सिर्फ कह रहे हैं कि चलो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो भी हो रहा है उसका जो सारा सुविधा दे रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन बढ़िया से नहीं बना पा रहा है। अच्छा, अभी के समय में हम ये भी देख रहे हैं कि जितना सीमित संसाधन में हम लोग पले बढ़े, मतलब जितने सीमित संसाधन में हमारे पिताजी पले बढ़े, उससे ज्यादा उनने हम लोगों को दिया, उससे ज्यादा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो माँ बाप तो यही चाह रहे हैं कि हम हर चीज बच्चे को दें ताकि बच्चे को कोई कमी महसूस नहीं हो और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये तो एक पॉजिटिव। इसमें तो ज्यादातर पाया गया है कि हम लोगों के समय में सुख सुविधा नहीं था, तो हम लोग चाहे कि चलो अपना सुख सुविधा अपने बच्चों में पाल लें, इसीलिए उसके प्रति हम लोग ज्यादा ध्यान दिए और जिसी के कारण हो रहा है कि कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। अभी ज्यादा चाहिए कि हम लोग उससे एक दोस्ताना संबंध बना लें, बनाने के बाद उसको उसका जो सुख दुख जो भी है कमी है उसको पूरा करें और अच्छा मार्गदर्शन करें उसको। कई बार माँ बाप का ये भी कंप्लेन रहता है कि बच्चे हमको कहते हैं कि आप हमको नहीं समझ सकते। ये बात सही है कि उनको यही लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा समझ रहे हैं उनके बारे में और चाह रहे हैं कि वो सुधरें और अच्छा काम करें। जो होता है अपनी तरक्की के लिए पढ़े लिखे अच्छा करें, उससे हम लोगों को खुशी होगा, क्योंकि हम लोग अपना खुशी उसी में पा रहे हैं। यही हम लोगों का भी जो कहिए जो एक गलती भी है और एक अच्छापन भी है। अभी के समय में माँ बाप कुछ जो तरीका सही लगता है, जो चीज सही लगता है वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। बस चाहते ये है कि हमारा बच्चा जो है वो बढ़िया से रहे, बच्चे का परवरिश बढ़िया से हो। बच्चे को अभी के समय में थोड़ा सख्ती से रखना जरूरी है कि थोड़ा उनसे दोस्ती करना पड़ेगा? दोस्ती और शक्ति दोनों का जरूरत होता है। जहाँ शक्ति का जरूरत हो, कहीं नाजायज जा रहा है, कहीं कुछ जा तो वहाँ बोलना पड़ता है। और जहाँ दोस्ती उसके लिए, उसके भविष्य के लिए कि क्या करें जो उसका भविष्य अच्छा हो, उसके लिए दोस्ती से भी अच्छा होता है। दोनों काम चाहिए, तभी हो सकता है। अच्छा, अभी के समय में भैया पहले के हिसाब से बच्चों का परवरिश कितना अलग है और कितना मुश्किल है? अभी के समय में बच्चा जो है, जो क्लाइमेट है यहाँ का, जो सामाजिक परिदृश्य हो गया है, बच्चा को कितनों भी हम संयम से रहना चाहते हैं, लेकिन अगल बगल जो क्लाइमेट है, जो दृष्टि है, उसके अनुरूप बच्चा ढल जा रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद ही मतलब 5% बच्चा ही गार्जियन के बस में रहते, चाहे हाई क्लास का हो चाहे जो हो, उसको देखते हैं दोस्ती, क्लाइमेट, वहाँ का रीति रहन सहन ही प्रभावित कर रहा है। लेकिन देखिए अभी के समय में ये भी है कि कई बार हमको लगता है कि हमारे बच्चे के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा बच्चा बिल्कुल खुश है, बहुत कुछ है, और फिर अचानक से सुनते हैं कि हमारा बच्चा किसी बहुत विकृत परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन वो हम लोगों को बता नहीं पाया। तो बच्चे के जीवन में ऐसा नहीं हो, बच्चे का परवरिश इस तरह से हो कि बच्चा हमें सारी बातें बता सके। इसके लिए हम लोगों को उसके साथ थोड़ा सख्ती बरतना पड़ेगा, डांटना डपटना पड़ेगा, या एक दोस्ताना संबंध बना के चलना पड़ेगा? नहीं, बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना पड़ेगा, तब बच्चा अच्छा कम्युनिकेट आपके साथ कर सकते हैं। अगर वो डरा रहेगा, अगर वो सहमा रहेगा, तो वो आपके साथ वो अच्छा ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपने मन की बात आपको नहीं बताएंगे। एक समय के बाद
वो कटने लगेगा। हाँ, फिर आपसे कटने लगेगा, वो आपसे डरेगा। उसको डर भय नहीं होना चाहिए आपसे। एक फ्रेंड की तरफ बातचीत होनी चाहिए, ताकि मन की सारी बात आपको जो बता सके, ताकि मन जो भी शंका समाधान आप उसको में कर सके और जो प्रॉपर उसको दिशा निर्देश कर सके, ताकि सही रास्ते पर जा लेकिन सके। भैया एक बात बताइए, अभी तक ज्यादातर लोगों ने हमको यही बोला। अब ऐसे में कुछ माँ बाप ये भी कह सकते हैं जो पुराने, एक तरह से कहा जाए कि पुराने हिसाब से चले हैं, जो जानते हैं कि हम तो अपने पिताजी को एक आवाज नहीं हमारे पिताजी रहते तो हम एक आवाज नहीं निकाल पाते थे, हमारे बच्चे को अगर हम इतना माथा पे चढ़ाएंगे तो वो और हमको मुंह लगाएगा। नहीं, अभी का माहौल बहुत बदल चुका है। ये पहले का माहौल, अभी का माहौल बहुत बदल चुका है। अभी हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आज के मोबाइल पर मेरा फोन सबके हाथ में है। जो पूरा इन्वायरमेंट बदल चुका है, तो हम पहले के तरह भी के बच्चों को गाइड नहीं कर सकते। हम लोग का समय अलग था, अभी का समय अभी अलग हो गया। उसको नए तरीके से गाइड करना पड़ेगा, ताकि उसको हम इन्वायरमेंट सही दे सकें, घर का इन्वायरमेंट सही दें, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट सही हो, हम बच्चे अच्छे संगति में रहें, स्कूल जाएं तो अच्छे संगति में रहें। वो सब चीज का हम जो गार्जियन को प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा जो है वो हम लोग एकदम खुल के तो नहीं रह सकते, लेकिन हाँ एक जो टेक्निक है कि बच्चा हमारा, अभी के माँ बाप हमको लगता है कि जैसे हो ऐसे वैसे जैसे तैसे जैसे हो हमारा बच्चा, बस हमारा परवरिश अच्छा हो। देखिए हम लोग का जब परवरिश हुआ था तो उसमें कोई सुख सुविधा नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, ना मोबाइल था, ना लैपटॉप था, कुछ नहीं था। तो हम लोग ऐसे भी तो आउटडेटेड थे, लेकिन आज के समय में हम लोग भी अपडेट हो गए। हम लोग भी मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड है हम लोग। और बच्चे के जहाँ तक की बात है तो बच्चा को, अब तो पहले हम लोग को पढ़ाई में क्या था कि गार्जियन डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ना है, क्या बनना है। अब बच्चा खुद डिसाइड कर लेता है कि हमको ये पढ़ते ये बनना है, और उसके हिसाब से गार्जियन उसको सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ ठीक है तुमको ये पढ़ना, तुम ये पढ़ो। तो बच्चे लोग को चाहिए कि पढ़ें और आगे बढ़े, लेकिन कुछ बच्चे क्या है कि दिन भर मोबाइल में अपना समय बर्बाद करते हैं और थोड़ा थोड़ा सा नंबर के चलते गड़बड़ा जाता है। तो बच्चा को समझना चाहिए और गार्जियन को तो प्रेम से ही समझाना पड़ेगा। अगर सख्ती करेंगे तो बच्चा फिर बताएगा नहीं, जहाँ वो गलती करेगा बताएगा नहीं, छुपाना चालू कर देगा। अगर उसके साथ प्रेम से आएंगे तो वो बताएगा भी कि हम यहाँ गलती कर रहे हैं या ये हमसे नहीं हो पा रहा, तो उसका फिर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। न अभी के जमाना में कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा बिगड़ जाए। जहाँ तक होता है प्रयासरत रहता है कि मेरा बच्चा कैसे हो, हम ऐसे करके गरीबी में पाले हैं, पोसे हैं, तो मेरा बच्चा कल पढ़ लिख करके बड़ा हो, होशियार हो, परिवार को देखे, सब कुछ चाहता है। लेकिन बच्चा जो आजकल है, जो मॉडर्न युग, इसमें जो बिगड़ गया है, संगत में बिगड़ गया है, अगर उसको नहीं डांटते हैं तब पर भी जाते हैं। संगत के बारे में भी कई बार बच्चों के संगत के बारे में भी हम लोगों को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि बच्चा हम लोगों को बताना जरूरी नहीं समझता या बता पाता नहीं कि उन लोगों का दोस्ती कैसे लोगों से है। न तो फ्रेंडली रहिएगा तभी बच्चा आपको बता सकता है। अगर बच्चा को डांट फटकार के डर में रखिएगा तो कभी सही बात आपको नहीं बताएगा, जिससे कि आप अंधकार में रहिएगा। तो हाँ, बच्चे को प्रॉपर जो है दिशा निर्देश नहीं मिलेगा तो भटक जाएगा बच्चा। और बच्चा सोसाइटी से ही ज्यादा बिगड़ रहा है, संगति से बिगड़ रहा है, स्कूल में बिगड़ रहा है। और ऐसे में वो अपनी दिल की बात तभी बता सकता है जब कहीं न कहीं उसके साथ आपका एक ऐसा संबंध है कि वो अपनी परेशानी बता सकता है। बच्चा हमारा, हमको तो देखने में लग रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब उसका दोस्त कौन है, वो रहता किसके साथ है, ये भी आजकल हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो बच्चे के परवरिश के लिए क्या जरूरी है, उसको डांट के रखना, सख्ती करना या दोस्ती करना? गार्जियनशिप तो रहना चाहिए, है ना। अगर वो नहीं रहेगा, अनदेखा कर देंगे तो मतलब थोड़ा सा सख्ती रहना, हाँ सख्ती तो रहना चाहिए। हाँ। और अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई दोस्ती बना के रखेंगे तो ठीक है, सख्ती करेंगे तो बच्चा चिढ़ने लगेगा हमसे। काहे चिढ़ने लगेगा? आप जैसा बना के रखिएगा वो सही न रहेगा। आप ठीक रहिए, बच्चे ठीक रहेंगे। तो फिर ऐसा नहीं होगा कि वो हमसे डरने लगेंगे और फिर हमसे बात अपना छुपाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे होगा? आप उसको गार्जियनशिप में रखिए, ध्यान दीजिए। जरा सा गलत रहे तो केयर कीजिएगा, तो काहे के लिए गलत हो जाएगा, है ना। केयर करने के लिए लोग चाहते हैं कि हम दोस्ती करके रहेंगे तो अपना दिल का बात हमको बताएं। ऐसा कोई बात नहीं है, केयर करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केयर नहीं कीजिएगा, पहले बात की गार्जियन अगर गलत हो जाएगा तब बच्चे को गलत होते देरी नहीं लगेगा, और बच्चे को फिर हम टोक भी नहीं सकते। हाँ, टोक भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। देखिए पहले के समय में ना हम लोग अपने माँ बाप की इतनी इज्जत इसीलिए करते थे क्योंकि हम लोग उनका संघर्ष जानते थे कि हमारे माँ बाप के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, वो हम लोग को कहाँ से पढ़ा रहे हैं। भैया कैसे है?
ठीक है। ठीक है। अभी के समय में बच्चे का परवरिश के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि थोड़ा सख्ती बरतना पड़ेगा। भैया बोले कि भाई गार्जियनशिप होना जरूरी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, दोस्ती करके रहिएगा तो अपने मन का बात बताएगा, नहीं तो फिर मन का बात नहीं बताएगा। आप क्या कहते हैं? ये तो है गार्जियन के ऊपर भी, और रह गया बात बच्चे का ऊपर। बच्चे के ऊपर जिस ढंग का आप जैसा रखिएगा उस ढंग का बच्चा बताएगा। और रह गया दोस्ती है तो दोस्ती में ज्यादा शेयर करेगा, माँ बाप को कम शेयर करेगा। और रह गया वो अपने आप पर डिपेंड करता है कि बच्चे को हम कैसे रखें। और रह गया बच्चे से दोस्ती करके रहना अभी जरूरी है कि बच्चे से हम दोस्ती करके रखें। हाँ, वो तो जरूरी है। अपना अगर मान लिया कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो दोस्ती में कम से कम हमको बताए। हाँ, ये तो जरूरी है। ये तो जरूरी है कि बच्चे को अगर दोस्त बना के रखेगा, आगे जाकर आपको तकलीफ नहीं होगा। वो जो भी उसके पास जो बात रहेगा आपसे शेयर करेगा। अगर उससे दोस्ती नहीं करते तो वो अपना बात को छुपा के रखेगा, जो भी रहेगा उसके भीतर पलते हुए रहेगा। वो अंदर ही अंदर उसी को काटते रहेगा। हाँ, काटते हुए रहेगा। अभी के डेट में है, बच्चे को अपना दोस्त बना के रखेगा, कुछ भी करेगा, गलती करेगा तो आपको जरूर बताएगा। अरे दोस्त बन के बना या जो भी, मगर बताएगा जरूर। हाँ, ये भी होता है कई बार कि बच्चे से अगर कोई गलती हो भी जाती है तो कई बार बच्चा इतना डर जाता है कि वो बता नहीं पाता है अपने माँ बाप को कि हम जो है ये गलती हमसे हो गई है ना। कई बार बता भी नहीं पाता है बच्चा। सही बात है, इसीलिए बोला जा रहा है ना कि बच्चे को प्रेम से रखना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। रोज 1 घंटा 2 घंटा बैठ के उसके साथ क्या पढ़ रहे हो, क्या तुम्हारा चल रहा है, कहाँ तुमको डाउट्स है, कहाँ दिक्कत है, बताओ। इस तरीके से करने से बच्चा आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, लेकिन सख्ती की जरूरत नहीं। बिल्कुल। अच्छा, देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है वो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे पेरेंटहुड का तरीका भी बदल रहा है, परवरिश का तरीका भी बदल रहा है। और ऐसे में आपके बच्चे के लिए आपको जो सही लगे आप बिल्कुल करिए, और जो आपको अच्छा लगे वो बिल्कुल करिए। लेकिन हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपका पेरेंट्स, आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आपके बच्चे को आपकी केयर की जरूरत है। आपके बच्चे को सबसे पहले एक परवरिश की जरूरत है। अच्छा, ये बताइए कि अभी बच्चे को अगर एक तरह से कहा जाए कि सारे माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है खूब अच्छा करे, अपने स्कूल में भी अच्छा करे, एक संस्कार भी उसको अच्छा मिले, सारे माँ बाप यही चाहते हैं। तो उसके लिए बच्चों के साथ थोड़ा डांटना डपटना उनको जरूरी है कि उनके साथ दोस्ती करके प्यार से रहना जरूरी है? दोस्ती करके प्यार से रहना जरूरी है। डांटने से थोड़ी बच्चा सुनता है जल्दी। हाँ। डांटने से तो और मतलब खराब हो जाता है। हाँ, मतलब दोस्ती अगर करके रहते हैं तो वो अपनी दिल की बातें बताता है। जी। बेटी तो वैसे भी माँ की बहुत अच्छी दोस्त होती है। अच्छी है। तो आके स्कूल से बताती है कि हाँ भाई ये हुआ स्कूल में, वो हुआ स्कूल में। हाँ, बताती है ना। तो आप तो चाहेंगे कि यही चीज हमेशा रहे, हमेशा रहे। है ना। ये बहुत अच्छी बात है और सही बात है कि ये एक अच्छा तरीका है माँ बाप को कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ संबंध बना के रखने का। कैसे भैया? अच्छा, ये बताइए कि अभी के समय में अगर हमको एक सफल पेरेंट्स बनना है, हमको अगर एक अच्छा पेरेंट्स बनना है, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी से करनी है, तो बच्चों को डांटना जरूरी है या बच्चों के साथ एक दोस्ती वाला संबंध बना रखना? एकदम दोस्ती वाला संबंध बना के रखना मैडम। हाँ। क्योंकि जैसे हम करेंगे बच्चे के साथ वैसा मेरा खुल के साथ वो बात करेगा। हाँ। अगर हम उसको डांट के रखेंगे तो उसको जो बोलना भी है वो नहीं बोल पाए। तो लाचारी कि उसके साथ हम खेले भी और कूदे भी, और उसके साथ जैसे एक पेरेंट्स की तरह नहीं, एक गार्जियन की तरह नहीं, एक बच्चे की तरह, एक दोस्त की तरह। या हो सकता है कि ये भी उसको डर रहे, अगर उससे कोई भगवान न करे कोई गलती हो जाए या कुछ किसी चीज में वो फंस जाए तो उसको तो ये लगेगा ना कि हम अगर अपने पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स तो हम ही को डांटेंगे कि तुम ऐसा क्या किया कि इसमें एकदम फंस सही गए। सही बात, एकदम 200% वही सही है। क्योंकि उसको जैसे अगर फंसने की बात होगी तो ऑलरेडी समझेगा कि सही बात में फंस जाएंगे, और फंसेंगे तो पिटाएंगे भी, डांट भी खाएंगे। उससे अच्छा कि वो खुल के बात ही नहीं, छुपा ले उसको, छुपाएगा एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ। हाँ जी, एकदम नेसेसरी होना ही होना है, क्योंकि हम लोग भी उस चीज से गुजरे हैं ना, तो हम लोग भी उस चीज किए हैं, इसलिए एक्सपीरियंस हम लोगों का ऐसा होता है कि भाई ऐसे बच्चे के साथ एकदम बच्चे के साथ बच्चे की तरह व्यवहार कीजिए और मस्त रहिए उसके साथ, खेलिए कूदिए, वो भी आपके साथ ही खुल के खेलेगा, जो बोलना है बोलेगा, कुछ छुपाएगा नहीं, गलत करके भी आपको बताएगा कि मैंने ये गलत किया। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। देखिए, बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनसे कुछ अच्छी चीजें भी होती है, कुछ बुरी चीजें भी होती है, लेकिन जरूरी ये है कि अच्छा हो या बुरा हो वो आपको कम से कम बताए, उसके बारे में कम से कम आप जानते रहें, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी के समय में बच्चों की अगर अच्छी परवरिश हम करना चाहते हैं तो उनको डांटना ज्यादा जरूरी है या उनसे दोस्ती ज्यादा जरूरी है? अभी के समय में तो हमको लगता है दोस्ती का ही समय है। दोस्ती बनाकर प्यार से समझाने की जरूरत है। डांटने पर आए उत्तेजना की भावना ज्यादा है, एग्रेसिव बच्चे ज्यादा अभी हैं, इसलिए हमारे समझ से लग रहा है कि उससे दोस्ती और प्यार का ही संबंध बनाकर ही उससे गाइड किया जाए तो बेहतर। अच्छा, पहले के समय में एक ये भी बदलाव था कि पहले के समय में परिवार भी बड़ा रहता था, तो बच्चों को जो है वो उस माहौल में रहने की आदत भी होती थी। अभी के समय में थोड़ा बच्चे एकल मानसिकता के हो गए, तो मुझे लगता है उसका भी प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। अब बिल्कुल पड़ता है। वो एकल परिवार होने के कारण बहुत कुछ वो नहीं समझ पाते हैं, जो समाज में सामाजिक जो
एक रूपता देखने को मिलता था, एक दूसरे का आदर का जो भाव था, चाचा है, मामा है, भतीजा है, इस तरह का भावना से अब वो एकल हो गए। उनको बहुत पारिवारिक ज्ञान का अभाव है। अच्छा, अभी देखिए कि गर्मी की छुट्टी होने का समय आ गया है। हमको याद है कि हमारा जब समय था और गर्मी की छुट्टी जब होती थी तो हम लोग इंतजार करते थे कि कब छुट्टी हो और कब हम अपने नानी के यहाँ जाएं, उसके बाद दादी के यहाँ जाएं। तो ये एक बहुत अच्छा चीज बदलाव देखने को मिलता था। अभी आपने जिस मुद्दा पर बात उठाई है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी आपने देखे होंगे कि बहुत स्टेट में घोषणा किया गया है कि बच्चों को मोबाइल से दूर किया जाए। मोबाइल क्यों जरूरी है बच्चों के लिए? एक पति पत्नी या बच्चे कोई नौकरी कर रहे हैं, और आप जो अभी उनको बता रहे थे, ये माइक्रो परिवार जो हो गया ना, पहले हम लोग पले हैं दादा दादी, चाचा चाची, तो उसमें जो बच्चों का समूह रहता था उसमें पता ही नहीं चलता बच्चा कैसे उसका डेवलप होगा, और उसका भावनात्मक लगाव रहता था। ठीक है, अभी के समय में हो क्या गया कि वो प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी हो, वो अपने शादी ब्याह करके वो बच्चे को अपने पास में रखता है। उसके पास वक्त तो है नहीं उसको तो अपना परिवार चलाने के लिए, या तो वो दाई परदाई बच्चे को कितना संस्कार दे सकता है, और आप कमाने पर रहते हैं, बच्चे को ध्यान आप नहीं दे पाते हैं, तो वो दिन रात मोबाइल में रहता है वो। और वो या थोड़ा सा जब बढ़ जाते हैं तो उसको हम लोग बोर्डिंग में फेंक देते हैं। तो हम तो पैसा दे रहे हैं लेकिन वो आपसे अटैचमेंट वो नहीं रहता है। लोग कहता है कि हमारा डेड बॉडी है, बच्चा विदेश में है, ये है। हम लोग साइंस कॉलेज में, पटना कॉलेज में पढ़े हुए हैं, तब हमारे बेटा IIT, अरे सब सर गया लाश, कोई जलाने के लिए भी नहीं आया। आपके देखे ना मेवालाल चौधरी मंत्री जी ही देखे, सब ऑस्ट्रेलिया में बेटा रह गया, आके जलाए नहीं। तो इस तरह से अभी जो ये मुद्दा जो आपका व्हाट्सएप पर जो है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। और जो आप बोल रही है कि गर्मी छुट्टी में लोग पहले प्लानिंग होता था कि भाई नानी के यहाँ हम चले जाएंगे, चलो भाई, तो वो रिश्ता एक अटैच। तो बच्चे अगर घर में भी कोई आ जाए तो वो कोशिश करते हैं कि हम घर में जाके अपने रूम में बैठे रहे, बोल भी देते हैं कि बताना मत कि हम घर में ही। हाँ, ये इग्नोर करते हैं लोग को। नहीं, आप वही चाय पियो, आप उधर से चले जाओ। अभी के समय में हम किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट माने, थोड़ा सा डांट को या दोस्ती को? ये तो आपका मुद्दा है, कहीं भी आपका स्कूलिंग या कहीं भी वो दोस्ती का कहा जाता है। क्योंकि आपका वो बच्चा का जो पहले वाला जो था वो बहुत प्यार था। जैसे अभी ये देखे होंगे कि बच्चा आपका मना किया, 3 बहन कूद गई, जान दे दी, जान दे दी। बच्चों में थोड़ा सा एक ये भी हम बदलाव देख रहे हैं कि वो जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भावनात्मक रूप से वो कमजोर भी होते हैं। कमजोर ही नहीं है, वो स्ट्रगल, जैसे बिहारी हम लोग कहते हैं ना, जोगारू। तो हमको अगर फसल नहीं हुआ तो हम ट्यूशन पढ़ा लेंगे, हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन मरता लोग नहीं था। जिस तरह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में लोग सुसाइड कर लेता था कि हम लोन लिए, मेरा फसल खराब हुआ, हम सुसाइड कर लेता था। लेकिन बिहारी जाना जाता है संघर्ष के रूप में। तो और ये चीज का जो अभी नया जनरेशन में खत्म हो रहा है कि अरे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम जमीन बेच के या फसल बेच के बच्चा को मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए पाए। अब उसमें पास में कि अब हम क्या मुंह दिखाएंगे, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, वो जाके सुसाइड करने लगा। जो कोटा में सुन रहे हैं या यहाँ पर किस, वो डर है उसको। तो ये लेकिन ये भागना चाह रहा है। जी, ये जो सामूहिक परिवार जो पहले था, बाप दादा या जितने में, तो उसमें बच्चा स्ट्रांग रहता था। वो एक चीज ये भी हम किसी को कहते हुए हमने सुना था कि लाइन लगने वाली जो जनरेशन थी वो ज्यादा संघर्ष करना जानती थी। जैसे ही लाइन लगने वाला सिस्टम जनरेशन के बीच से, अभी आपको मोबाइल पे ही टिकट मोबाइल पे हो जाता है, आपका बुकिंग मोबाइल पे हो जाता है, आप खाना मोबाइल से मंगवा सकते हैं, सब कुछ मोबाइल से हो जाता है। तो मोबाइल ने जिंदगी को आसान तो बनाया, लेकिन अभी के समय में बच्चों की परवरिश और ज्यादा मुश्किल हो गई है। ऐसे में बच्चों की परवरिश में डांट का ज्यादा रोल है या फिर दोस्ती उनसे करना ज्यादा जरूरी है? देखिए, एक बात पहले आपको मैं बता दूं, डांटना और दोस्ती करना ये बात का विषय है। सबसे बड़ी समस्या ये हमारे देश की है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं और बच्चों को मॉड बनाने के चक्कर में बड़े बड़े शहरों में भेज दे रहे हैं। जो ग्रामीण वातावरण है उस परिवेश में वो रह नहीं पा रहा है, इसलिए वो भारतीयता को समझ नहीं पा रहा है। सबसे पहले ये आवश्यक होगा कि आप उसको, जो हमारा बेसिक नॉलेज है हमारी सभ्यता संस्कृति, और बीच में एक चीज और हुआ कि ये भौतिकवादिता की होड़ में जो एजुकेशन हो गया वो प्रोफेशनल हो गया, और प्रोफेशनल होने के बाद में जितने हमारे कस्टम थे, सिविलाइजेशन था, ये काफी दूर चला गया, सिलेबसों से बाहर हो गया। यही सब भारत को बाकी देशों से अलग करता था। बिल्कुल, और आज दूसरे देश हमारी सभ्यता संस्कृति को अपना रहे और हम पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं। ये जो दोनों का मिलन है, जैसे एक मैं फिल्म के माध्यम से समझाता हूँ। हम एक फिल्म बनी थी, वो लगता है
नाम ठीक से नहीं आ रहा है सब, उसमें शायद हम दिल चुके सनम में ही था। हाँ, उसमें भारतीयता और पाश्चात्य संस्कृति दोनों का बहुत अच्छा मिल कर आया, और आफ्टर ऑल भारतीय संस्कृति को काफी बेहतर बताया। संजय लीला भंसाली की फिल्म जी जी जी, आप सही समझ। तो और दूसरी बात, जो बच्चे अभी जो कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि बच्चे के बारे में दोस्ती करनी है, क्या चल रही है, एक बात है कि बच्चों को पीटने से आज के दौर में आप उसको समझा नहीं सकते हैं, और वो आपसे कटने शुरू हो जाता है। कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अब इस जनरेशन में जो जन्म ले रहा है, ये जो आपको डिजिटलाइजेशन है, ये कहीं अच्छा है तो कहीं बुरा भी है, बिल्कुल। और अभी सबसे, जैसे पहले हम लोगों के समय में जब हम लोग जवान थे तो हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, गोलियां खेलते थे, कौड़ी खेलते थे, तो ये एक अलग सिविलाइजेशन था। अभी का मॉडिफाइड सिविलाइजेशन है जो बिल्कुल वेस्टर्न की ओर उसको बाई बॉल ले जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या, उसको भारतीयता में लाना होगा, भारतीय सभ्यता संस्कृति देनी होगी, तभी जाकर ये परिस्थिति बदलेगी, ऐसा मेरा मानना है। गोतिया के भी आदमी अगर हम लोग को दिख जाए और हम लोग कुछ उछल कूद कर रहे हैं तो हम लोग डर के मारे शांत हो जाते हैं कि चाचा जाके घर पे बता देंगे। तो पारिवारिक समावेश वैसा था। अभी अगर आप किसी बच्चे के बारे में जाके कंप्लेन उसके माँ बाप को करते हैं तो सबसे पहले उसके माँ बाप ही गुस्सा हो जाएंगे। तो अभी के बच्चों का परवरिश करना थोड़ा मुश्किल हो गया है ना। थोड़ा सा जो है समझ में जो है फेरी हो गया, गार्जियन का फेरी हो गया, हमको फेरी हो गया, आपको फेरी हो गया। तो दोस्ती किया जाए बच्चों से या थोड़ा सा सख्ती बरता जाए उनके साथ? नहीं, दोस्ती किया जाए। दिक्कत कहाँ वो हम देखेंगे ना, उसको दिक्कत कहाँ है देखेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, बिना दोस्ती से दिक्कत बुझाएगा नहीं। अब हमसे डर के भाग गया और उधर जाकर गलत कर दिया तो फिर कुछ दोस्त अभी टाइट रहने का मतलब क्या है? जैसे ही लूज भी हुई है, टाइट भी हुई है, लूज भी हुई है, टाइट भी हुई है। मतलब जैसा जिस तरह का परिस्थिति रहे उसको उस तरह से हैंडल करना। जी। बिल्कुल, इन्होंने बहुत सही बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि अभी के समय में बच्चों को पालना पहले के समय से कितना अलग है? उनकी परवरिश बहुत अलग है, बहुत अलग है। क्या क्या बदलाव देखते हैं आप अभी? बहुत बदलाव। अब बच्चा सब अभी मोबाइल के बिना नहीं रहता है, मोबाइल से बिगड़ता है। पहला बच्चा था ठीक से रहता था, पुष्ट रहता था, शरीर पुष्ट रहता था। अब वैसा खाना भी नहीं मिलता है पुष्ट से, अब बच्चा बहुत बीमारी से अच्छी रहता है। मतलब पहले जितना खाना साधारण था उतना बीमारी का कमी था, अभी जितना खाना खास हो गया है बीमारी भी उतना ही खास हो गया है। अच्छा, तो अभी के समय में अगर हम लोगों को बच्चे का एक अच्छा परवरिश करना है तो बच्चे के साथ थोड़ा सा सख्ती करना पड़ेगा, बच्चे को डांटना पड़ेगा, या बच्चे के साथ दोस्ती करके चलना पड़ेगा? बच्चे के साथ दोस्ती करके चलना चाहिए कि बच्चा के बने दिमाग पर असर नहीं पड़े और सही से वो बने अपने माता पिता के बात पर चले, बुजुर्ग के बात पर चले, दोस्ती से चलेगा, धमका के मारपीट के नहीं चलेगा, उससे मारपीट के नहीं चलेगा। देखिए, अभी के बच्चे जो है, हमको याद आ रहा है कि एक हमने रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें एक बच्चा जो है उसके माँ बाप ने उसको जरा सा डांटा और उसने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर जो है वो फोन कर दिया और वो बताया कि हमारे माँ बाप हमारे साथ सख्ती कर रहे हैं। तो आजकल के बच्चे जो है टेक्निकली बहुत अवेयर हैं, तकनीकी रूप से बहुत समृद्ध हैं और कहीं न कहीं उनको हर बात बहुत जल्दी लग जाती है। शायद ये एक तरह से कहा जाए कि बदलाव का ही असर है, लेकिन अभी के समय में बच्चों को कहीं न कहीं देखने के लिए, समझाने के लिए अलग टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा, अलग जो है कुछ न कुछ दोस्ती उनसे करनी पड़ेगी, तभी वो अपनी मन की बात हमें यानी कि आप लोगों को बताएंगे। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।